कायद आज़म कायद आज़म के आखिरी अय्याम और हक़ाइक़ छुपे हुए हैं। तारीख़ लिखी नहीं जा रही पाकिस्तान की तारीख़ का, तो इन्होंने बेड़ागर्क किया हुआ है कि जो अच्छा काम कर रहा हो मैं उसको भी अप्रिशिएट ना करूं। आपकी वजह से हमें इक़्तिदार मिला है, सिर्फ आपकी वजह से। मैं नहीं कहता, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूछ लें उनसे कि मुझे आज़ाद अदलिया चाहिए, मुझे एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बच्चों, मैं आपसे, मेरे पाकिस्तानियों और आपसे कई मरतबा बातें करता हूँ। मैं कुछ आपसे छुपाना नहीं चाहता। उस पर कुछ दोस्तों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो बातें नहीं होती, वो नाराज़ हो जाते हैं। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। मैंने जब हुक्म है कूलू कौलन सदीदा, ये कुरान कह रहा है। बात ये है कि मैं बचपन में था, मेरे घर में चूँकि उस वक्त की तारीख़ के ऊपर जो किताबें थी मौजूद थी, और 754 की बात है, 5-6 साल का था, 8 साल का था। फिर उस किताब को मैंने 12वीं जमात में भी आके पढ़ा क्योंकि और पढ़ता रहा। वो किताब थी लास्ट डेज ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म के आखिरी अय्याम। तर्जमा उसका ये था। आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझाने के लिए अंग्रेज़ी के साथ उर्दू का तर्जुमा भी कर दिया है, उस तरफ तो बाद में आऊँगा। लेकिन बात यह है कि उस किताब को पढ़ने के बाद और बहुत सारे वाक़यात मेरी आंखों के सामने हो रहे थे, तो मुझे हैरानी हुई। जो उसके मुसन्निफ़ थे डॉक्टर इलाही बख्श, कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श, उन्होंने मवाली थे कायद आज़म के, और वहाँ ज़ियारत में वो रहे। वो साथ आए, कराची के ड्रैग रोड के वाक़यात के भी वही चश्मदीद थे, ज़ियारत भी वही चश्मदीद थे। और एक एक बात को उन्होंने लिखा, डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श। अब कायद आज़म को टीबी था, उन्हें तो ऊंची ठंडी की बात को छोड़ें, वहाँ पे ऑक्सीजन कम था ज़ियारत के अंदर। सांस ले जाने के लिए भी कायद आज़म को जाना पड़ता क्वेटा, और फिर वापस आना पड़ता ज़ियारत।
मेरी कौम के लोगों, मैं नहीं कह रहा, वहाँ अब आप कह रहे हैं मेरी बात के जवाब में वो तुझी लियाकत अली ख़ान ने दूर रखने के लिए उनको भेजा था उधर। लियाकत अली ख़ान ज़ियारत के अंदर, ये एक, मैं बार बार कहता हूँ, कायद आज़म को मारने की साजिश है। उसको 76 साल तक फिर तो जो किताब लिखी, साजिश करने वाले तो बरसर इक़्तिदार आ गए, ये एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने उसी लियाकत अली ख़ान को भी मरवा दिया। जो उनके दोस्त थे ईसा खान साहब, वो तो अयूब खान के दौर में भी उनको मिलते थे, वीडियोस मौजूद हैं। वो नहीं कि कोई पीछे हटे नहीं है, कायद आज़म के दोस्त थे, कायद आज़म का घर था, उनकी जो है ईसा जेनिफर, वो उनकी घर की मोहतरमा फातिमा जरा की एक तरीके से बहन थी। और वहाँ मैं नहीं जाना चाहता मज़ीद तफसीलात में, लेकिन ज़ियारत में कायद आज़म खुद कहने लगे, ये डॉक्टर कर्नल अली बख्शी वो किताब मैं ना पढ़ता काश, और हक़ाइक़ छुपे हुए हैं, तारीख़ लिखी नहीं जा रही पाकिस्तान की तारीख़ का, तो इन्होंने बेड़ागर किया हुआ है। आपने बानी की जो तकरीरें थी उनको आज तक नहीं सुनाते। ये आपके सामने की बात है जो वहाँ उन्होंने स्टाफ कॉलेज में क्वेटर में की थी, कभी सुनी है आपने? आपके टीवी पे, रेडियो पे उनकी तो वो केसेट्स मौजूद हैं, तकरीर मौजूद है। जो कोहाट में की वो कभी सुनी है आपने? जो कायद आज़म ने जाके चट्टागांग में की तकरीर कभी सुनी है आपने? हमारे बाप की तकरीरें हम घर के लोग भी अपने बड़ों की केसेस अगर पड़ी हुई हैं तो संभाल के रखते हैं। फिर पाबंदी लगा दी मोहतरमा फातिमा जरा मादर मिल्लत की तकरीरों पर, बैन कर दिया। 1949-50 के फौरन बाद उन तकरीरों को कभी जैसे वो कहती थी वो कभी नहीं सुनाया उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे, उनका बशीरा थी। तो मैं इसमें ये सिर्फ पासिंग रिमार्क्स नहीं थे, मैं कह रहा था कि हम अपने मसाइल को हल करने के लिए ये बातें करते हैं। अब अगर काजी ईसा साहब जो है हमारे चीफ जस्टिस हो गए, और लेकिन उनकी एक हैसियत तो है, हिस्ट्री एक चीज़ होती है, वो इधर तो है, तो इसलिए आप उनका वालदियत से वो इनकार नहीं कर सकते। ये घर साथ रहा है, पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने दिया, लेकिन कायद मिल्लत ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। ये बातें ना करें, लेकिन जब जख्म छेड़ेंगे, भाई किसने पढ़ी है ये तारीख? कोई मुझे बताए कि लास्ट डेज ऑफ कायद आज़म रात को बैठ के बताएं चैनल्स पे, मेरे यहाँ फेसबुक पे कमेंट्स में बताएं कि हाँ मैंने पढ़ी हुई है लास्ट डेज ऑफ पाकिस्तान है कायद आज़म, कायद आज़म के आखिरी अयाम उर्दू,
वो पढ़ी हुई है, अगर पढ़ी हुई है तो बताओ, कभी एक बंदा आपको ये बताएगा नहीं। सब आप किसी और को बुरा भला कह के अपनी जहालत को ना छुपाएं। मुझे गालियां दे के अपनी जहालत को ना छुपाएं, लेके आए तारीख को यार मसख ना क्या करो। मैं सच जो भी होगा कहता रहूंगा। मैं ही तारीख हूं, मैं ही हिस्ट्री हूं, जिंदा तारीख हूं, बोलता रहूंगा, क्योंकि मुझ में हौसला है क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने का, गालियों गलोच बर्दाश्त करने का, माँ बहन की गालियां खाने का भी मुझ में हौसला है सारी जिंदगी। वरना अगर हम इन चीज़ों से डरने वाले होते तो तालिब इल्म की ज़िंदगी से आज तक बड़ी मकबूल शख्सियात के साथ मिल जाते। जहाँ जो मकबूल शख्सियात थी पर से इक़्तिदार थे तो कुछ दे सकते थे, हमने देखा नहीं है। और ये बातें मैं तो भाई घर के अंदर मेरा ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इख्तलाफ रहा है तो, लेकिन जो वो जुर्रतमंदाना रोल अदा कर रहा है, मैं डरूं कि मैं इसकी तारीफ क्यों करूं। उसका बेटा जैन शाम को जैसा कि बातें हर चैनल पे कह रहा होता है, और उसकी बेटी जो है मेहरबानो जिस तरीके से खड़ी होकर बातें करती है, मुझे कहने लगी जी आपका नवासा तो जैन के रिहाई के लिए उन्होंने जुलूस निकाल दिया है। तो मैंने कहा यार आप इतना ज़्यादा मुझे एक जाहिल जटिल आदमी समझते हो कि जो अच्छा काम कर रहा हो मैं उसको भी अप्रिशिएट ना करूं। ये मैं आपको दूसरी एक्सट्रीम बता रहा हूं। मेरे अंदर कुव्वत बर्दाश्त है, सारी जिंदगी की मुखालफतों को एक लम्हे में भूल जाता हूं। फिर जो मियाँ नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ से पूछिए, मैं नहीं कुछ कहता। वो कहता जिंदगी में हमें 3 दफ़ा इक़्तिदार 4 दफ़ा मिला है, 3 दफ़ा तो प्योर आपकी वजह से हमें इक़्तिदार मिला है, सिर्फ आपकी वजह से। मैं नहीं कहता, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूछ ले उनसे। मियाँ नवाज शरीफ जिंदा है, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदा है। वो मैं ना मेरे बात मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसा कोई अचीवमेंट्स ये मैं नहीं समझता है मैंने की है। मेरी अचीवमेंट तो एक ही है कि जमहूरियत इस मुल्क के अंदर आ जाए, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो अदालतें हैं उनकी आज़ादी, उनको अपनी मर्जी के फैसले करने दें। हाँ, वो भी नहीं करने देते। उसके लिए मेरी जंग जारी रहेगी, पहले से ज़्यादा दबंग आवाज़ से मैं कहता रहूँगा कि मुझे आज़ाद अदलिया चाहिए, मुझे एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं चाहिए। मैंने सबका मुकाबला किया है। ये जो साकिब निसार था उसको मैंने सामने खड़े होके कहा कि तुम मेरे हाथ चूमते हो, आंखों को लगाते हो और फिर मुझे बुलाते हो, आपको शर्म नहीं आई? तो उसने कहा वो तो मैं अकीदत की वजह से आपके हाथ चूमता हूँ और अब भी मैं तो कोई बात नहीं कर रहा, आप जाएं।